हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 5:30 और हम देख रहे हैं लंबर पंचर। क्योंकि लंबर पंचर टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत बार एग्जाम में आता है। कभी तो कुछ दे के पूछता है, कभी तो पेशेंट की इमेज दे के पूछ लेगा, या फिर कभी आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देगा जो हमें आंसर्स पता ही नहीं होते, मतलब कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं लंबर पंचर है क्या। एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ से हम क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। अब लंबर पंचर का मतलब है लंबर को पंचर करना। अब देखते हो ना आप लोग, सुनते हो इस चीज़ को पंचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लंबर वर्टिब्रास को क्या कर रहे हैं, पंचर कर रहे हैं। क्यों करते हैं, कुछ कारण रहे होंगे तभी तो लंबर पंचर किया है। चलो देखते हैं। एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे क्या करते हैं, हम सब अक्नोइड स्पेस से फ्लूइड लेते हैं। कौन सा फ्लूइड लेते हैं, हम लेते हैं CSF फ्लूइड। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन है ना, इससे आगे बढ़ने लगे। अब ये चीज़ नहीं पूछता एग्जामिनर, अब ये पूछता है CSF में प्रोटीन होगा या फिर CSF में आपका क्लोराइड होगा, CSF में शुगर होगा। तो ये कंडीशंस किसको इंडिकेट करेगी, किस कंडीशन में ये जो है आपका इंक्रीज़ होगा, किस कंडीशन में ये डिक्रीज़ होगा, किस कंडीशन में ये इंक्रीज़ होगा। तो ये वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा एग्जाम में आने लगे हैं, क्योंकि अभी भी नोट सेट में आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे बोलता है नॉर्मल साइट क्या है, कहाँ पे हम जब हम पेशेंट की LP करते हैं तो हमारी साइट क्या होती है, 3 to 4 लंबर वर्टिब्रा होती है अडल्ट की, और 4 to 5 लंबर वर्टिब्रा होती है चाइल्ड की। ठीक है, तो 4 to 5 वर्टिब्रा किसकी होती है, हमारी चाइल्ड की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं आगे बोलते हैं कि क्या इंडिकेशंस होती हैं। इंडिकेशंस की बात करूँ तो मैं इंडिकेशन क्या क्या होंगी यहाँ पे। इंडिकेशंस वो होंगी, इंडिकेशन का मतलब होता है जिस कंडीशन में आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने CSF को चेक करना है, CSF का लेवल चेक करना है, या पेशेंट की कोई कंडीशन चेक करनी है, वहाँ एनालिसिस कर सकते हो, LP वहाँ किया जा सकता है। ठीक है, या फिर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेन लेके आ रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही सीवियर हेडेक है, आप उस कंडीशन में भी कर सकते हो। ये कंडीशन हमें पता होने चाहिए, बिकॉज अब की बार जो नोट सेट है वो सिनेरियो बेस्ड आएगा, है ना, रटने वाला नहीं आएगा। फॉर द सस्पेक्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर कोई बीमारी हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्फेक्शन हो। ठीक है, या फिर पेशेंट को आपको एनेस्थेटिक ड्रग दे रहे हो, कीमोथेरेपेटिक ड्रग दे रहे हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी LP का यूज़ होता है। या फिर एक्सेस प्रेशर को, बहुत ज़्यादा CSF फ्लूइड जो है बॉडी में इंक्रीज़ हो चुका है, उसको बाहर निकालने के लिए भी हम LP करते हैं। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्यों नहीं करते हैं। देखो, ज़्यादा ही जब पेशेंट का ना इंक्रीज ICP हो या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो, तो क्या करता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इंक्रीज ICP एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज। क्यों, क्योंकि क्या होने का चांसेस रहता है, हर्निएशन होने का चांसेस रहता है। ये बात पता होनी चाहिए हमें। तो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो भी नहीं करना है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो तब भी हम LP नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि इससे क्या होता है, ये ज़्यादा ही फ्लूइड बाहर निकल जाता है, तो पेशेंट को यहाँ पे हाइपोटेंशन होने के भी चांसेस रहती है। ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगा पेशेंट को, ज़्यादा ही फ्लूइड बाहर निकाल दोगे बॉडी से तो हाइपोटेंशन, हेडेक हो जाता है फिर। लेकिन जो नॉर्मली इंडिकेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मली इंडिकेशन में सीवियर हेडेक वाला पेशेंट का LP हमें करना ही होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है इस कंडीशन की, इंक्रीज ICP और इंट्राक्रेनियल हेमरेज को हमेशा याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, हरिनेशन कराता है। ठीक है, हरिनेशन कराता है बहुत ज़्यादा। अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है CSF की, जो CSF होता है ना वो 2 to 3 ml CSF हमेशा हमें एग्जामिनेशन के टाइम पे लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं निकालना है आपको, क्योंकि ये जो है 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। शुगर कितना होना चाहिए पेशेंट की CSF के अंदर, शुगर की बात करें तो 45 to 60 mg/100 ml होता है। और जब भी इसकी जो ये नॉर्मल वैल्यू है ना, यदि कम हो रही है किसी भी कंडीशन में, तो समझ जाना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। SGPGI PGI एम्स में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, समझ जाना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यदि शुगर कम है तो। क्लोराइड की बात करें, नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए 720 to 750 होती है CSF के अंदर, यदि ये भी कम हो रही है तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बट एक चीज़ अपोजिट चल रही है यहाँ पे, प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू होता है 30 to 45 mm ऑफ Hg/100 ml। यदि ये बॉडी में इंक्रीज़ हो गई ना, तो समझ जाना पेशेंट क्या हो रहा है, डीजनरेटिव डिजीज़ देखने को मिल रही है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये भी RML CH राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो यहीं से क्वेश्चन बने अब, ठीक है, कि शुगर यदि डिक्रीज़ हो रहा है, प्रोटीन बढ़ रहा है, क्लोराइड डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन तीनों सीक्वेंस में क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ अकर करती है बॉडी में। और यही क्वेश्चन बच्चों आया हुआ एग्ज़ाम में अब की बार भी आएगा। कुछ ऐसे देके पूछेंगे आपसे, शुगर डिक्रीज़ है, प्रोटीन इंक्रीज़ है, क्लोराइड डिक्रीज़ है, तो ये कौन सी कंडीशन है? तो आप कहोगे बैक्टीरियल या डीजनरेटिव डिजीज़ है। अब बात करते हैं इसका प्रेशर कितना होता है। प्रेशर जो होता है ना वो 50 to 170 ml ऑफ H2O होता है, ठीक है। H2O होता है 50 to 175 ml ऑफ H2O। यदि और मैं बात करूँ तो ये जो होता है 16 to 30 mm ऑफ Hg। ये किस कंडीशन में इंक्रीज़ होगा? मेनिंजाइटिस की कंडीशन में CSF का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ये बात याद रखनी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के नोट सेट में। इंपॉर्टेंट लाइंस क्या होंगी, क्या बातें ध्यान में रखनी है हमें कि जो पेशेंट का एलपी कर रहे हो तो क्या बातें याद रखनी है। तो आपको सबसे पहले पेशेंट को बोलना है इम्पटी हर ब्लैडर एंड ऑब्टेन कंसेंट। सबसे पहले कंसेंट, क्योंकि प्रोसीजर कैसा है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। दूसरी बात, हमेशा पेशेंट का ब्लैडर खाली करने को कहोगे। यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है और पेशेंट यूरिन पास कर सकता है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के टाइम पे थोड़ा सा पेशेंट को पेन फील होता है, ठीक है। देन आफ्टर द प्रोसीजर द नर्स असेस द वाइटल साइन। प्रोसीजर के बाद में वाइटल साइन को असेस करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करना है, कहीं पेशेंट को पैरालिसिस तो नहीं हो गया या फिर कोई वीकनेस तो नहीं है, सेंसेशन ख़त्म तो नहीं होगी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी होती है एलपी के बाद में। अब मेन पॉइंट्स, यदि प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो पेशेंट की जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है आपको हर 15 मिनट में चेक करना है। क्वेश्चन एग्ज़ाम का ही है, इवनिंग शिफ्ट में आया था नोट सेट में। एक पेशेंट है जिसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस गड़बड़ हो चुके हैं, ठीक है, इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके वाइटल साइन कितने टाइम बाद चेक होंगे? तो एवरी 15 मिनट, एवरी 1 आवर, एवरी 2 आवर, एवरी 4 आवर। तो 1 आवर आंसर नहीं आएगा, एवरी 15 मिनट आंसर आएगा, ठीक है। जब भी पंचर साइट को आप चेक कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो हर 4 हार्ली करोगे, 4 घंटे में करोगे, ठीक है। 4 घंटे में करना है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना बच्चों, रेडनेस हो जाती है, रेडनेस दिखाई देगा आपको, यहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगी। तो ये चीज़ें हमें चेक करती रहनी है हर 4 घंटे के अंदर 24 घंटे तक, कि कोई ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है, कोई अबनॉर्मल ड्रेनेज या कोई रेडनेस या कोई स्वेलिंग तो यहाँ नहीं देखी जा रही है। उसके बाद टू डिक्रीज द चांस ऑफ हेडेक ओरल इनटेक एनकरेज। यदि पेशेंट को लग रहा है कि उसको हेडेक हो रहा है तो आपको ओरल इनटेक बढ़ाना होगा। क्यों हुआ हेडेक? ये हुआ है, हमने क्या किया, जब पेशेंट का CSF हम लोग कल्चर कर रहे थे, लंबर पंचर किया, हमने फ्लूइड बाहर निकाला, तो हो सकता है फ्लूइड जो है ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ जो है, फ्लूइड जो है वो बाहर आ चुका है यहाँ पे। इसी वजह से क्या हुआ, पेशेंट को क्या देखने को मिला, हेडेक देखने को मिला, है ना। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलपी हेडेक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलपी हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, तो हेडेक आंसर जाएगा। दूसरी होती है बच्चों हाइपोटेंशन। अब पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड लीकेज होगा तो क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में क्या हो सकता है, फिर हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है। तो हाइपोटेंशन भी CSF लीकेज की वजह से होता है। पेशेंट को हम कैसी पोजीशन दे सकते हैं? तो टू प्रोवाइड द पेशेंट सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन देने के बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट की शी शेप पोजीशन देते हैं। तो शी शेप पोजीशन देते हैं कि उसकी पूरी की पूरे, आपने देखा होगा जब भी पेशेंट को एलपी किया जाता है तो यहाँ पे पूरे जो उसके घुटने होते हैं और जो उसकी नेक होती है इस तरीके से फ्लेक्स कर दी जाती है कि पेशेंट जो है कि थोड़ी भी एयर यहाँ पे पास नहीं होती है ना, किसके बीच में, घुटनों के बीच में और आपकी जो नेक है इसके बीच में, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे जो है उसको फ्लेक्स कर दिया जाता है। आगे दिखाऊंगी मैं आपको। द पेशेंट शुड नॉट बी लिफ्ट हिज हेड बट कैन मूव साइड टू साइड। पेशेंट को साइड टू साइड मूव करने के लिए नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है दिल्ली में 2019 में इमेज बेस आई थी। ये क्या किया जा रहा है, ये देखो, पेशेंट को बिठाया गया है, बिठा के भी कर सकते हैं, पेशेंट को लिटा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन दी है, ये वाली आपकी सिटिंग पोजीशन है, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे पेशेंट की जो बॉडी है, जो अपर बॉडी है, उसको फ्लेक्स किया गया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या किया जा रहा है, ये एलपी किया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी लंबर पंचर नीडल है, ठीक है। ये क्या है, बिटाडीन लगाई है साइड बाय साइड। आगे देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये भी लंबर पंचर कर रहा है। स्पेसिमेन
कि इमेज है ये वाली, ठीक है, एलपी ही है बट स्पेसिमेन इमेज है, शो की गई है स्पेशली। क्योंकि स्पेसिमेन क्यों, क्योंकि पेशेंट की नेक्स्ट हैंड में क्या देखा आपने, स्पेसिमेन सीएसएफ कल्चर बोतल देखी है, इसीलिए, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये आएगी आपके एग्ज़ाम में, एलपी नीडल है, ये एलपी नीडल है। आपको अब की बार अपना जो है पूरा का पूरा जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो क्लियर करके जानी है। ये क्या है, बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल बोलेंगे इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो थोड़ी सी कैसी, थोड़ी हैवी दिखाई दे रही है यहाँ से, तो ये बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल है। और ये क्या आपकी, ये है आपकी एलपी नीडल। एक क्वेश्चन और आता है, एलपी होने के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो एलपी होने के बाद में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेकिन कंफ्यूज रहता है, 4 घंटे तक बच्चों 4 हार्स तक सुपाइन पोजीशन देते हैं। उसके बाद आप दे सकते हो पेशेंट को लेटरल पोजीशन, ठीक है, या फिर साइड लाइन पोजीशन। क्यों सुपाइन पोजीशन इसलिए देनी होती है, मैंने आपको बताया कि पेशेंट का ना सीएसएफ लीकेज होता है। सीएसएफ जैसे ही लीक होगा तो क्या होगा, पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा। पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा तो वो कंप्लेन करेगा आपको, पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ना हमें पेशेंट को यहाँ पे पेशेंट को सीधा लेटाना है। सुपाइन का मतलब सीधा लेटाना है ताकि पेशेंट की रिकवरी हो जाए। और ये क्वेश्चन जो है आपके मौसमी की बुक में है, ठीक है, रिकवरी हो जाए इसीलिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और डेली की मॉर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।